गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? हाय एवरीवन, इस वीडियो पर आपको स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप सीरीज चलेगी क्लास 12 टर्म 2 के बायोलॉजी छात्रों के लिए कि एग्जामिनेशन की तैयारी में कैसे करनी है। तो इसी संदर्भ में आज हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आपने सीबीएसई के सैंपल पेपर को देख लिया होगा और देखा भी है, और प्री बोर्ड में आपने एग्जाम भी दिया होगा। क्वेश्चन पैटर्न को आप समझ गए होंगे कि आपके क्वेश्चन कुल मिलाकर 13 क्वेश्चन होंगे, जिसमें सेक्शन ए में 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, और एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा जो कि आपको केस बेस्ड स्टडी पर होगा, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो इनको ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी करनी है। तो उसी तैयारी के संदर्भ में आज पहला चैप्टर जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो उस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दी गई हैं उसमें से पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कॉमन ह्यूमन डिजीजेज। तो कॉमन ह्यूमन डिजीजेज में आपको टाइफॉइड, निमोनिया, एस्कैरियासिस, अमीबियासिस, फाइलेरिया और मलेरिया। तो इसमें आपको मलेरिया की लाइफ साइकिल और अमीबियासिस की लाइफ साइकिल और एस्कैरियासिस की लाइफ साइकिल को आप अच्छी तरह से तैयार करें। अब आ जाइए इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी में 2 प्रकार की इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी के जो बैरियर्स है उस बैरियर्स को आप तैयार करके रखें। उसके अलावा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल है उसके बारे में आप उसको तैयार करके रखें। अब आइए हम लोग बात करते हैं, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैंसर और एड्स। तो कैंसर एंड एड्स कन्वेंशनल टॉपिक्स है, इन दोनों टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से तैयार रखें। अब आ जाइए ड्रग्स एंड एल्कोहल। तो ड्रग्स एंड एल्कोहल में जो कैटेगरी है ड्रग्स एंड एल्कोहल की, जैसे ओपीवाइड्स है, कैनाबिनॉइड्स है, कोकीन है, इन सारी चीज़ों को तैयार करके रखें। इसमें से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आती है, वो है ड्रग एंड एडिक्शन। तो ड्रग एंड एडिक्शन में आपका जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, उसको भी तैयार करके रखें। इस प्रकार आप पाएंगे कि इस चैप्टर में कोई खास चीज़ नहीं है, मैक्सिमम चीज़ें आपको याद करने वाली है। तो जितनी बातों को आप याद रखिएगा उतना ही आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाइएगा। देखिए, मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल, अमीबियासिस की लाइफ साइकिल और एस्कैरियासिस की लाइफ साइकिल, इन तीनों चीज़ों को आप अच्छी तरह से तैयार करके रखिएगा। और डिफरेंट टाइप के जो डिजीज़ के टेस्ट हैं उनको भी रखिएगा। इसके अलावा इस चैप्टर में एलर्जेंस हैं, एलर्जी है, उसके अलावा लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स में प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स को जरूर आप तैयार रखेंगे। देखिए, इस चैप्टर में लिमिटेड स्कोप है, ज़्यादा घुमाकर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन जो भी होंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे, और इन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस को आप सही ढंग से लिखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, आपकी राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा महत्व रखती है कि आप प्रश्न के उत्तर को किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन आपको किसी भी तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा थोड़ा इस तरह से घुमा कर दिया जाए ताकि आपको टॉपिक को आपने अच्छी तरह से समझा है कि नहीं। उम्मीद है मेरी बातों आप अच्छी तरह से समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपको पेपर मैनेज करना है। देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर जो बनता है वो लॉन्ग आंसर बनता है मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल और कैंसर। तो कैंसर में आप देखिए, कैंसर और एड्स 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें जो एनसीईआरटी के अलावा जो कन्वेंशनल बातें दी गई हैं उनको छोड़ करके आप कुछ रिसेंट ट्रेंड्स डेवलपमेंट भी देंगे। जैसे आपको कैंसर के बारे में, एड्स के बारे में, जैसे एड्स के बारे में रेड रिबन एक्सप्रेस क्या है इसके बारे में जानिए। तो आप जानते हैं कि रेड रिबन एक्सप्रेस भारतीय रेल के द्वारा चलाई गई एक ट्रेन परियोजना है जिसके द्वारा एड्स के बारे में पूरे भारत में जानकारी दी जाती है। तो देखिए, इस चैप्टर को हम लोग और डिटेल्स आगे कल बात कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। मैंने जिस टॉपिक को बता दिया उस टॉपिक को आप कवर कीजिए। इस टॉपिक पर आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको बनाकर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने है। उसके बाद का जो चैप्टर आता है वो चैप्टर आपका मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी के पहले माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर का चैप्टर है। तो माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर के चैप्टर के बारे में कल हम लोग बात करेंगे कि उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। कल के वीडियो में मिलेंगे, फिर बना बाय।